हसोथोरो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम दुआ मांगे। खुदा बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आपके पाक रूह ने हमें तैयार किया है कि हम आपकी जिंदा आवाज को सुन सके। खुदावंद, हम तैयार हैं। खुदावंद, हमसे बोल, हमसे कलाम कर। खुदावंद, तूने हमारे कानों को ट्यून किया है, हमारी सारी फिक्र और तरद्दुद से तूने हमें निकाल कर खुदावंद अपनी हजूरी में ले आया है। मैं तेरा शुक्र बजा लाता हूँ खुदावंद, तेरे पैगंबर के लिए, पास्टर साइमन के लिए। खुदावंद, हम नहायत शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं खुदावंद, आज तेरे बंदा पास्टर साइमन के वसीला से खुदावंद हम तेरी उस आवाज़ को सुनेंगे खुदावंद, जो तूने अपने खादिम के दिल में रखी है। खुदावंद, आग से तपाया हुआ कलाम खुदावंद तूने अपने बंदा को दिया है। खुदावंद, ये कलाम जब मेरे कानों तक पहुँचे तो खुदावंद में बरकत पाऊँ। खुदावंद, मैं तेरी और चलता चला जाऊँ। खुदावंद, इस कलाम के वसीला से खुदावंद मेरी राहें हमवार होंगी और खुदावंद मैं तेरे साथ हमेशा चलूँगा बड़ी वफादारी के साथ। खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हमेशा हमारी मदद की है और तेरा कलाम खुदावंद अटल है और अटल हकीकत है। खुदावंद, सच्चाई पर मबनी है और खुदावंद इस कलाम की वसीला से तूने हमारी ज़िंदगियों को तब्दील किया है। और आज खुदावंद, जो तब्दीली मेरी ज़िंदगी के लिए है खुदावंद, आज वो मैं सुनने को हूँ। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं, हमें बरकत दे। मसीह यीशु नासरी के नाम के वसीला से हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हो। खुदावंद के जिंदा कलाम को और खुदावंद की ममसू को हम जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे। पास्टर साइमन आज कलाम की खिदमत को सर अंजाम देंगे। Thank you, Jesus. Please sit down. Thank you. Please be seated. Close your eyes, please. I want everyone to look at Jesus right now. आइए सब बहन भाई सब, trust me, यीशु जिंदा है। And he can reveal himself. Thank you, Father. Oh yes. The Bible says, wait upon the Lord, and you will receive the new strength. दुआ ये की गई है, खुदा हमसे कलाम कर। Let God talk with you, not a man. आइए खुदावन से इस दुआ का जवाब लीजिए। He has a mouth to talk. दाऊद कहता है, जिसने मुंह बनाया, क्या वो खुद नहीं बोलता? वाह! Thank you for your sweet, sweet presence, O God. Try to figure out Christ, please. Whether He's on the cross for you, check it. आपके लिए वो स्लीप पर है, आपके लिए वो कब्र में है, आपके लिए वो कब्र से बाहर है, आपके लिए वो अब तक मुर्दा है या आपके लिए वो जिंदा है या नहीं? Check out, please. Oh Jesus, help them. Jesus, Jesus, please help me and help my brothers and sisters to see you
to meet you, Lord. To meet you. Thank you, Father. Oh, worship with your tears, please. अगर आपके आंसू आ रहे, let him come. Oh yes, I need something to be up, please. Father, Jesus, please, you're alive, and we are a living church. We are a living church. Sometimes you cannot see Christ with closed eyes. How can you see with open eyes? Oh, please. You know, your worship starts not by time. At that time when you look at Christ. Oh, Jesus. Jesus. I want to experience you right now. I thank you for the wonderful worship, Lord. Touch them all. Help them. आइए आज, अगर आपने कभी यीशु को देखा नहीं है, आपने सिर्फ सुना है, now you have a wish to see him face to face by your spirit. Jesus. Oh, wow. You're our last hope, Jesus. पौलुस यीशु को नाम देता है कि वो हमारी उम्मीदगाह है, जहां से किसी को उम्मीद मिल सकती है. He's a God of new beginnings. Oh yeah. जो भी lost, जो मुर्दा उसके पास आया, उसने यानी यीशु ने उसे एक नया आगाज दिया. Oh yeah. Oh, my spirit praise the Lord. ए मेरी रूह यीशु मसीह की प्रस्तुति कर. ए मेरे आंसू, please worship Christ, Jesus. I love you, Lord. Wow, wow. You cannot have this presence, please. Grab it. Oh. We cannot buy this, Lord. Amen. That's great. You know, last night, एक बहुत बड़ा मैसेज, एक बहुत बड़ा पैगाम खुदा ने मुझे दिया, तजर्बा दिया. I want to share with you. I don't want to preach much. दुआ की गई, भाई रमीज ने दुआ की, खुदावंद हम तुझे सुनना चाहते हैं. You know, I'm just a performer, right? I'm just a performer. I'm helping a way to tell him to come to talk to you. I'm not here to talk. Preacher is like राह तैयार करता है. And the same thing, I love this prayer. मैं बहुत short एक मैसेज आपको, एक एक्सपीरियंस अपना बताने लगा हूं. And after that we will have a demonstration. सच में हम आज अपने खुदा से सुनेंगे. Amen.
Do you believe he can speak? Yes, he can. You know, last night at 11:30, I was in my church, Hazaraton. जब मैं दुआ कर रहा था, within 5 to 10 minutes, by standing like this, 5-10 मिनट में मुझे ऐसे महसूस हुआ कि रूहुल कुद्स ने मेरी रूह को आसमान पर विजिट करवाया. And what happened? Holy Spirit told me, जब मैं आसमान पर रूहुल कुद्स के साथ था, तो रूहुल कुद्स ने मुझसे कहा, okay, start pray. What do you want to pray? Very, very clear voice. Still I can have that voice. रूहुल कुद्स ने मुझसे कहा, दुआ कर. तू क्या दुआ करना चाहता है? I began my prayer like this. इस तरह से, आसमानी बाप, मुझे रूहुल कुद्स की गिफ्ट्स दे. Give me the gifts of the Holy Spirit. रूहुल कुद्स ने मुझे रोका. रूहुल कुद्स ने मुझे कहा, यूं ना कह, give me the gifts of the Holy Spirit. यूं कह, give me the gift of Holy Spirit. Because I am the student of theology and I like research. मैंने आसमान पर अपनी typical religious approach, theological approach इस्तेमाल की, and I come to the Bible. No, the Bible says, Bible में तो ये लिखा हुआ है कि तू रूहुल कुद्स के गिफ्ट्स के लिए दुआ कर, because they are 9. रूहुल कुद्स get stopped and I pray, Lord, I need gifts. I need gift. रूहुल कुद्स ने मुझे कहा कि क्या तू यीशु से मिलना चाहता है? Trust me, brothers. मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मेरी रूह यीशु से नहीं मिलना चाहती. Oh yeah, I want to pray. मैं दुआ करना चाहता हूं. मैं गिफ्ट्स मांगना चाहता हूं. I don't want to meet him. मैं यीशु से मिलना नहीं चाहता. Well, what happened? रूहुल कुद्स ने मेरी रूह को लिया and we travel to a Christ, Jesus. मैं जब यीशु मसीह के पास रूहुल कुद्स मुझे लेकर गया, क्या मैं तुझे यीशु के पास लेके जाऊं? I need one unknown person who don't know me. कोई ऐसा भाई यहाँ है जो मुझे नहीं जानता? Can you please come here? Can you please, brother? I don't know you. Please, yeah, you. Can you come here? Let me tell you the demonstration. Okay, Jesus. Please come in. 6 to 10 feet, I think so. Can you please stand up here so that you can be in camera, right? Be sure. Range यही है? That's okay. Okay, right. It's okay. दो ये कम है लेकिन space में बता रहा हूँ. What I saw, मैंने ये देखा, यीशु 6 से 10 फीट के फासले पर he's standing there. And you know, मेरी रूह को यीशु नॉन स्ट्रेंजर लगा, जाना हुआ अजनबी. As I saw Christ, मैंने जैसे यीशु को देखा, I sense in my spirit कि ये यीशु है. लेकिन मुझे ये महसूस हुआ मेरी इससे कोई वाकफियत नहीं है. As he is a stranger.
ओके, अब यीशु खड़ा है मेरे सामने. व्हाट इज हैपनिंग? बजाय इसके कि मैं यीशु से जाकर मिलूं कि तूने मेरे लिए जान दी है, तू मेरे लिए एक सलीब पर मरा, तू दुनिया में आया, माई स्पिरिट वॉज वेरी बिजी. मेरी रूह मैंने देखा बहुत बिजी है कलाम पढ़ने में, कलाम की रिसर्च करने में मेरी रूह बिजी है. आई डोंट वांट टू मीट क्राइस्ट. मैं यीशु से नहीं मिलना चाहता, मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने देखा मैं यीशु के लिए बोलना चाहता हूं, मैं यीशु को मिलना नहीं चाहता. मैंने देखा मैं यीशु के लिए नेक काम कर रहा हूं. आई एम वेरी मच हरी इन. मुझे ऐसे लग रहा है यीशु मुझे कह रहा है, हेलो साइमन, बट आई डोंट हैव टाइम. मेरे पास इतना वक्त नहीं है that I listen to Christ. मेरी रूह इतनी बिजी है कि वो नेक काम करना चाहती है, वो दुआ करना चाहती. आई एम वरीड अबाउट माई क्रिश्चियनिटी, नॉट क्राइस्ट. मैं अपनी मसीहत के पीछे, अपने मजहब के पीछे बिजी हूं, नॉट मैं अपने खुदावंद के लिए उसको वक्त देने के लिए रेडी हूं. और फिर मैंने देखा कि मैं, यीशु मेरे सामने खड़ा है और मैं क्या कर रहा हूं? मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूं, थियोलॉजी की किताबें पढ़ रहा हूं, रिसर्च की किताबें पढ़ रहा हूं, और मैं उसमें से बड़े बड़े मुकाशफात और रियल अच्छे, देयर इज नो बैड इन दैट. मैंने देखा वो मेरी नेक सेंस से है, वो किसी को दिखावे की गर्ज से नहीं था, वो बहुत अच्छी सेंस से था. मैं उसमें से अच्छे अच्छे मुकाशफे ढूंढ रहा हूं, अच्छी अच्छी बातें निकाल रहा हूं, और मैं लोगों को ब्लेस करना चाहता हूं अच्छे मुकाशफात के साथ. उसके बाद मैंने देखा कि मैं गिफ्ट्स लेना चाहता हूं. रोल कुछ मुझे मौजात के गिफ्ट दे दे, मुझे रूह में देखना आ जाए, मुझे नबूवत करनी आ जाए, मुझे मुकाशफा दे दे, मुझे मौजात की कुदरत मिले. बट स्टिल देयर इज नो कनेक्शन. मैं यीशु से मिलना नहीं चाहता. ट्रस्ट मी, लिसन, not end. It's 2-hour story, but I will make it short. मुझे नहीं पता ब्रदर्स, ट्रस्ट मी, मैं मजबे पर खड़ा हूं. आई डोंट नो द टाइम. 11:30 आई नो. मुझे ये पता है कि मैं 11:30 पर खड़ा था दुआ के लिए. रेस्ट आई डोंट नो. सो व्हाट हैपेंड? होली स्पिरिट ने मुझसे कहा कि अब मैं तुझे सच्चाई की दुआ से भरना चाहता हूं. वुड यू लाइक टू? आई से यस. उसने कहा यीशु के सामने खड़ा होकर उससे सच्ची दुआ कर. और मैंने क्या दुआ करनी शुरू की? सुनो. मैंने कहा यीशु, आई डोंट लव यू. मैं तुझसे मोहब्बत नहीं करता. यीशु, आई लव माई कार. मैं अपनी गाड़ी से मोहब्बत करता हूं. आई लव माई फैमिली. मैं अपनी उनसे मोहब्बत, बिकॉज आई हैव अ पैशन फॉर देम. यीशु, I love my professionalism. I don't love you. मैं तेरे पास आना नहीं चाहता. I want to be busy in your service, but मैं तेरे पास आना नहीं चाहता. Real prayer. Then Holy Spirit told me, सच में मैं बता रहा हूं, मैंने ऐसे देखा जैसे मैंने एक खाली दिल देखा, and it was my heart. मैंने खाली दिल देखा. होली स्पिरिट ने मुझे कहा, रोल कुछ ने, मुझे अपना खाली दिल दे, मैं इसे यीशु की मोहब्बत से भरूंगा. What happened? I given him, मैं रोल को उसको जैसे अपना खाली दिल दिया, उसने यीशु मसीह की मोहब्बत से मेरा दिल भर के वापस मेरा दिल जबाया. रोल कुछ ने मुझसे कहा, सुनिए, ये वो बातें जो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ी. आई एम नॉट टीचिंग यू फ्रॉम द गूगल, फ्रॉम द यूट्यूब. आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू फ्रॉम हेवन. आमेन. आई एम टीचिंग यू फ्रॉम हेवन. रोल कुछ ने मुझसे कहा, साइमन, तो आसमान पर अजनबी है. यीशु के बगैर
तेरी आसमान पर कोई पहचान नहीं है। नो वन नो यू। ना कोई फरिश्ता जानता तुझे, ना कोई क्रिएचर जानती है, ना मैं जानता हूं, ना बाप। यस्सु के बगैर बाप कहने का हक नहीं है तुझे। यू कैन नॉट कॉल हिम क्राइस्ट जीसस। यस्सु के बगैर आई एम नॉट योर हेल्पर। रूल कुछ ने मुझे साफ कहा, आई कैन स्टिल हियर इट, कि यस्सु की रिफाकत वाकफियत के बगैर मैं तेरा मददगार नहीं हूं। देन उसने मुझे बाइबल में, मेरे सामने ऐसे जैसे कोई बाइबल खुल गई हो, और यस्सु ने एकदम, रूल कुछ ने एकदम मेरे सामने वो आयात लानी शुरू कर दी। क्या आयात? कि उस दिन बहुत बथेरे आएंगे, वो कहेंगे हमने तेरे नाम से बुजुर्गों को निकाला, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, हमने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। उस दिन मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। आई नेवर न्यू यू, डिपार्ट फ्रॉम मी, मुझसे दूर हो जाओ। एंड देन रूल कुछ ने मुझे कहा, थैंक यू प्लीज। फिर पाकरू ने मुझे कहा, लुक, दिस इज द कंडीशन ऑफ सम ऑफ द चर्चेस। यह है बहुत से, नॉट सब के नहीं, बहुत सी कलीसियाओं का हाल ऐसा है। रूल कुछ ने कहा, ये बहुत सी लीडरशिप का हाल ऐसा है। वो यस्सु से ज्यादा मौजज़ात चाहते हैं, वो यस्सु से ज्यादा गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट चाहते हैं। और रूल कुछ मुझे जो दुआ करवा रहा था, मुझे फिर यह पता चली कि रूल कुछ मुझे कह रहा था, ये ना कह कि गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मुझे मिले, ये कह कि गिफ्ट ऑफ होली स्पिरिट मिले, क्योंकि यस्सु रूहुल कुद्स का सबसे बड़ा गिफ्ट है। एंड आई टेल यू, गॉड शोड मी दिस। उसने कहा, आज बहुत से लोगों के अंदर मुझे मिलने की, मुझे देखने की ख्वाहिश नहीं है। वो अपनी क्रिश्चियनिटी के साथ बिजी हैं, अपनी प्रस्तिश के साथ बिजी हैं, अपने प्रोफेशन के साथ बिजी हैं, अपनी खिदमत के साथ बिजी हैं, अपने चर्च के साथ जरूर बिजी। दे आर नॉट हैव अ लिटिल टाइम फॉर मी। उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं है। एंड व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वांट टू टेल यू। फिर वो आयात जो, it was great. Midnight at 4 o'clock, the Holy Spirit began to talk. I just see the time, I see the church, I see, oh my God, thank you for the visitation to heaven. And He has given me this word for you today. और वो आयात क्या थी? I just want to give you, I know you know, मैं जानता हूं आप उन आयात को भी जानते हैं, but please, मैं सिर्फ आपके लिए वो आयात पढ़ना चाहता हूं, आपको सिर्फ उन आयत के साथ आपको बताना चाहता हूं वो आयात क्या थी जो यीशु ने मुझे, रूह कुद्स ने दी। मत्ती की इंजील 7वें बाब की 21वीं आयत। If you have Bible, do open. If not, don't be worried. Don't be worried. यीशु मोहब्बत की रूह है, amen. And I felt something in my church. कुछ बहन भाई आए और आकर सजदा कर रहे हैं, रो रहे हैं और दुआ कर रहे हैं, और खुदावंद के रूह ने मुझसे कहा, इसको उठा, इसको कह, मैं गिल्टी से भरने वाला खुदा नहीं हूं। Don't feel guilty in front of me. मैं तो गिल्टी से आजाद करने वाला खुदा हूं। Amen.
I told, I said, sister, stand up. Don't be worried. आपने दुआ नहीं की, no issue. आपने रोजा नहीं रखा, no issue. आपने बाइबल नहीं पढ़ी, no issue. See, आप उस पर ना देखे जो आपने किया है, उस पर देखे जो यीशु ने किया है. Amen. And she get released. And same thing. Sometime during Bible, some all. जब किसी के पास बाइबल नहीं होती कुछ तो Satan attacked him. The one who has a Bible is more spiritual than you, but it's not fact. ये सच नहीं है. Don't be worried. Now receive the power. मत्ती की इंजील के 7:21 में I'm receiving power. You're a blessed man, brother. God bless you. And you know, before coming, I was praying for Nakash and for you, for anyone, so that may God provide me someone. That's great. Praise the Lord. I'm preaching to myself first, and that's powerful sermons. Amen. मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 21वां आयत में लिखा है, जो मुझसे खुदावंद है खुदावंद कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है. उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, खुदावंद है खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मौजज़े नहीं दिखाए. उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत न थी. ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ. You know, एक दिन मैं दुआ कर रहा था और मैंने try to understand, don't misunderstand, मैंने जल्दी से कह दिया, आसमानी बाप, and the Holy Spirit said, stop. I said, what? Holy Spirit told me, how you dare to talk to Father. तूने बाप से बात करने की जुर्रत कैसे की? I say, Lord, that's in the Bible. Holy Spirit say, without Jesus Christ, you cannot say him Father. How you cross him? Why? Sensible prayer. Let's come first to Christ, Jesus. पहले यीशु के पास आ, उसे कहे, मैंने आज ये गुनाह किया है, मैंने ये झूठ बोला है, मैंने आज तेरे किए गए काम पर ईमान नहीं रखा. And say to Christ, wash me with your blood, Jesus. और जैसे मैंने रूह में महसूस किया, he washed me, he has forgiven me. Then Holy Spirit ने कहा, now say, आसमानी बाप, please hear my voice. मैं आपको बताऊं, most of the time in Christianity we are crossing Christ. हम यीशु को क्रॉस कर रहे हैं in many things. और जब तक आपकी यीशु से वाकफियत नहीं है, you cannot pray. उस दिन रोल कुछ ने मुझसे सिर्फ 2 hours. I remember I have a habit to write everything what God said, and I wrote. मुझे याद है उस दिन मैंने सिर्फ 2 घंटे यीशु का. रोल कुछ ने मुझे कहा, ये कंप्लीट प्रेयर है. It's a complete prayer. It's not an incomplete. ये वो नाम है जिसको आसमानों पर जानते हैं. ये वो नाम है जो जमीन के नीचे की क्रिएचर भी सुनकर हैरान हो जाती है. और खुदा ने मुझे कहा कि जब यीशु ये सिखा रहा था कि तेरा नाम पाक माना जाए, तो नाम खुदा का खुदा नहीं है. God is now. God is not the name of God. Try to understand. खुदा ने इंट्रोड्यूस किया है, उसके नाम यीशु रखना. Amen. And there is one name given. एक ही नाम बख्शा गया जो सबसे ऊंचा है.
And when I say Jesus, Jesus, trust me, 2 घंटे I don't know how I say Jesus. And I went to a family, और वहां वो काला इलम या जादू हुआ था, और उन्होंने कहा था कि हम बदरूहों को देख रहे हैं, यहाँ हमारे घर से स्मेल आ रही है और हम बहुत परेशान हैं, कभी कोई हमें किचन में दिखता है, कभी कोई हमें यहाँ दिखता है. And they told everything, all the things. मैं और पास्टर ओलिवर थे उस घर के अंदर. You know what I have done? मैंने सिर्फ बार बार यही तजर्बा, मैंने सिर्फ यस्सु कहना शुरू कर दिया. यस्सु, यस्सु, because I know it's a complete prayer. Yessu. And the second day, the call came to the Pastor Oliver. Thank God, हमारे घर से खुशबू आ रही है. We say okay. We said it's okay. Toby, it's not more spiritual. It's okay. क्योंकि शैतान smell को इस्तेमाल करता है, whether it's good or bad. It's okay. Anyhow, but we were very happy. They felt change. तो मैं आपको बताऊं, यहां यीशु मसीह के सामने वो सब लोग थे जो आज, जैसे मैंने अपनी रूह का तजर्बा आपको बताया, they have done so many things. यहां खुदावन ने मुझे सिखाया, और क्या सिखाया सुने. If it's about relationship, ये वर्ड्स, यीशु ने कहा मेरी कभी तुमसे कोई वाकफियत ना थी. It's about relationship, not about service. Brother, you're not called. आप खिदमत के लिए नहीं बुलाए गए. खिदमत बहुत बड़ा टर्म है. अच्छा, खुदा का काम और खुदा की खिदमत में फर्क है. खिदमत करना है तो कईयों ने खुदा का काम करके वो समझते हैं हम खुदा की खिदमत करें. That's not true. खुदा की खिदमत है जब आप यीशु के कदमों में बैठे, आंसुओं से उसके पांव धोए, बालों से खुश करें. You are ministering God. और खुदा का काम क्या है? Go. ये खुदा का काम है. That's not ministry. Go and do something for me. Can you please? मैं आपको कहूँ आप जाए एक जरा मेरे लिए कोई काम करके आए, तो आप मेरी खिदमत नहीं कर रहे, आप मेरा काम कर रहे हैं. The same. Don't miss. So it's about relationship, not about service. Number one. Second, it's worse. This verse. If there is no relationship, अगर आपका relationship नहीं है ना, यीशु ने यहाँ साफ कहा है, ऐ बदकारो मुझसे दूर हो. If there is no relationship, then there is a separation. आप खुदा की हुजूरी में ठहर नहीं सकेंगे. You know, I'm sorry to tell it, but it's true. बहुत से लोग खड़े नहीं हो सकते खुदा की हुजूरी में. You know, it's spiritual. भाइयों बहनों, ये रूहानी है. ये जिस्म से ताल्लुक नहीं इसका इतना कोई. Presider says, the people say, stand up and worship Lord. And some people are, they don't have power to stand. Spiritually, रूहानी ताकत नहीं, इसीलिए जिस्मानी ताकत नहीं. जिब्राइल ने कहा जिक्रिया को, मैं खुदावंद के हुजूर खड़ा रहता हूं. That's his ministry. Standing is a ministry. He is standing. कि खुदावंद मुझे बता कब तो मुझे कुछ कहे, कब मुझे कहे. और मैं देख रहा था जब ये भाई खड़े थे, सब भाई खड़े हैं और सब प्रस्तुत कर रहे थे, तो मैं देख रहा था खुदा ने क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि ये कुर्बानी दे रहे हैं. Why God not using you? Because you're not paying the price. Amen. वो किधर के भाई ढोलक वाला यहाँ था. जब साज बजाया जाता है तो मदद, ताकत लगती है. You have to pay. जब गाया जाता है you have to pay something. So that's why some people cannot stand in God's presence. कुछ लोगों को तौफीक नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकते, और कुछ लोगों को ये फजल है. अगर आप पढ़े एज़रा की किताब तो लिखा है लोग सुबह से शाम तक खड़े रहे. And they cried to the Lord. So this is a ministry. So separation है फिर. Then
यीशु ने एक और आयत मुझे दी और वो ये थी मत्ती की इंजील 25वें बाब की 11वीं आयत, जहां लिखा है, मत्ती की इंजील 25वें बाब में 10 गवारियों का जिक्र है और 25वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, फिर वो बाकी गवारियां भी आईं और कहने लगी, है खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। जब 5 गवारियां लेट हो गई, सोई रही, गफलत में रही, तो दरवाजा बंद हो गया। तो उन्होंने खटखटाया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। Who you are? Who you are? Let the message make it short. You know, आसमान पर सबसे बड़ी दुख की बात किसी के लिए यह होगी कि उस दिन उसको ये समझ आए कि मेरी तो कभी खुदावंद से कोई वाकफियत ही नहीं थी। You know, आसमान पर सबसे बड़ा दुख पता है ईमानदारों को क्या होगा? वो ईमानदार जिन्होंने कुछ नहीं किया। बाकियों को तो क्राउन मिलेगा, ताज मिलेगा, इनाम मिलेंगे, बहुत कुछ मिलेगा। जिन्होंने कुछ नहीं किया और जो जलते जलते बच गए, उनके पास एक ही चीज होगी सारी अब्दियत में, पता है क्या? पछतावा। काश जेड़ा बेस्टमैन आउट हुंदा ना, वो बैठ के पछता ही रहा होता है बैठ के, और उसके पास और कुछ नहीं होता। काश मैं ये शॉट ना खेलता, काश यहां मैं स्टॉप कर लेता, काश थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लेता। And the day you out from this match called 2020 short match, उस दिन आप समझेंगे, काश खुदावंद मैं तुझे जानता था। सुनिए, it's not your mistake, it's not my mistake। हम को कई दफा ये फुर्सत ही नहीं मिली और हमें सिखाया ही नहीं गया कि हम यीशु को देखें। बाइबल मुकद्दस ये बताती है, यीशु पौलुस पर जाहिर हुआ है और उससे कहा, ए साउल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु जिंदा यीशु मरियम मगदलीनी पर जाहिर हुआ। जिंदा यीशु। अमाउस की राह पर 2 शागिर्द जा रहे थे। द क्राइस्ट केम। यीशु उनके साथ चल रहा है। बाइबल मुकद्दस से बताती है कि हुई अंदर, दरवाजा बंद है और यीशु उनके दरमियान आके कहा, तुम्हारी सलामती हो। यीशु मसीह ने इनकार किए हुए पतरस को मिलकर उसको वापस बुलाया, खिदमत दी। क्या तू मुझसे प्यार करता है? He forgot him। यीशु 40 रोज तक, आमाल की किताब लिखा है पहले बाब में कि 40 रोज तक यीशु उनको जिंदा सबूतों के साथ खुदा की बादशाही की बातें करता उनको नजर आता रहा। Let me tell you the wrong theology। मैं आपको एक गलत थियोलॉजी पॉइंट बताऊं। It's not a correct theology, it's wrong। यीशु मरा, चलो, यीशु पैदा हुआ, यीशु मरा, यीशु दफन हुआ, यीशु आसमान पर चले गया। It's not correct। It's not correct। What's the correct theology? यीशु पैदा हुआ, मरा, 3 दिन कब्र में रहा,
तीसरे रोज वो मुर्दों में से जी उठा एंड ही स्टेड 40 days, 40 दिन तक वो नजर आता रहा, अपने लोगों को विजिट करता रहा। और 40 दिन के बाद यीशु आसमान पर गया, और 40 दिन के बाद जो 10 दिन का वक्फा है, दैट्स आफ्टर पेंटिकॉस्ट। उस 10 दिन बाद पेंटिकॉस्ट हुआ, यानी 50वें दिन। लेट मी टेल यू, ईद पेंटिकॉस्ट आने वाला है। जब ईस्टर की इबादत खत्म हुई तो खुदा ने मुझे कहा, नाउ साइमन, these are the days, अब वो दिन आ गए कि जिंदा यीशु दूसरों पर जाहिर हो। और मैं आपको बताऊं, जिस पर यीशु जाहिर नहीं हुआ, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, डोंट वेट फॉर द होली स्पिरिट। रेनहार्ड बॉन्के कहता है, वो जुबानें उनके सर पर आके ठहर गई, उनके ऊपर ठहर गई आके। वो कहता है, जिदा सर ही ना है, क्राइस्ट हेड है ना, तो जिदा सिर ही ना है, ओदे ते किथे ठहरना है। जीसस इज योर आइडेंटिफिकेशन, यीशु आपकी पहचान है। आमेन। वो आपका सर है, और जिसको सर मिल गया डेफिनेटली रोल कुछ उस पर छाएगा। उसके बाद यीशु मसीह शक करने वाले रसूल तोमा को मिला। माय गॉड, ही डोंट फील कि ये दुआइया लोगों ही मिलता है, ये उनको भी मिलता है जिनके अंदर शक है। माइट बी, maybe it would be you or anyone you know कि ये शख्स तो शक करता है। उसके बाद ये यीशु, अब सुने, रियल वर्ल्ड, अल-कायदा की एक बहुत बड़ी तंजीम आप सब जानते हैं। आई हैव अ वीडियो, उसका एक सरबराह है, उसका नाम है हस्बुल्लाह। यीशु उस पर जाहिर हुआ, पर्सनली विजिटेड हिम। Jesus show himself। साधु सुंदर सिंह की किताबें पढ़े, भरी पड़ी है। यीशु आया और यीशु ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं साधु, तो मेरे पीछे चल। Go and visit YouTube and find out brother Dinakaran। Many times यीशु से मिला है। He met Christ Jesus in this world। अगर मेरा यीशु सबको मिल सकता है, why not me? Why not you? Actually the problem is this, कभी ख्वाहिश ही नहीं की। We don't want to meet actually। हम मिलना ही तो नहीं चाहते। हम प्रीच करना चाहते हैं, हम सरमन सुनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं सानू स्टेज ते मौका मिले, असी आइए, असी दायकी दइए, असी हदिया पाइए, असी चर्च जाइए, असी अपनी क्रिश्चियनिटी को चमकाएं। हम सब कुछ करना चाहते हैं, हम यीशु से नहीं मिलना चाहते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर आज आप ये ख्वाहिश कर रहे हैं, ट्रस्ट मी, जब वो दीनाकरण को मिला है, जब वो साधु सुंदर सिंह को मिला है, जब वो मुझे मिला है, why not he can meet you। वो आपको क्यों नहीं मिल सकता? वो मरियम मगदलीनी को मिला है, वो पौलुस को मिला है। मुझे ये रोल कुछ दिखा रहा था कि यूहन्ना जब रूम में आया, the first thing he saw, what was that? Jesus। है ना? मुकाशवा की किताब तो पहले आप पढ़ा होगा, पहला दूसरा बाप। The very first thing, oh great, the glorious Christ। पहली चीज जो खुदा ने उसे दिखाई है, इससे पहले कि आप पर मुकाशवा खुले। आमीन, आमीन भी कहो। हाँ, great, you are sleeping, you are getting taste। hello, say आमीन। सब कहें यीशु, यीशु। yes, I know you are very spiritual। आपने बहुत दफा बाप से बात की होगी, आसमानी बाप, आसमानी बाप, yes, that's great। क्या कभी आपने यीशु से दुआ की? Try to figure out। और यीशु आपको मिलेगा, definitely he will visit you। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अब
खुदा यकीनन कलाम करता है अपने खादमों के जरिए भी. एंड समटाइम आई कॉल इट इज अ सेकंड हैंड. द फर्स्ट हैंड वो खुद बोलता है. बोला उसके लिए जाता है जो ना बोल पाए. आमेन. हु एम आई? आई एम गुड फॉर नथिंग. मैं कौन होता हूं? मैं उसका स्पोक्समैन बनूं. आई एम गुड फॉर नथिंग. वो खुद बोल सकता है. दूसरे माबूदों को जरूरत है स्पोक्समैन की. आमेन. हमारे यीशु को नहीं है. यीशु ने मुझसे कहा था इस कलाम के बाद मैं कुछ आप लोगों को दावत दूं कि हम घुटनों के बल होकर एक 5 मिनट 10 मिनट हम यीशु को देखने की अपने रूह में दावत देंगे. यीशु जिन्ने वस्ते मैं आसमान ते जा रहे हैं उन्होंने ही नहीं वेख्या. जेड़ा मेरे लिए घर बनान गया है उन्होंने ही नहीं वेख्या. मैं आपको बताऊं जो यहां यीशु को नहीं मिला उथे भी वेख के परेशान हो जाए. सुलाओ मैं आपके साथ हम घुटनों के बल होंगे. वो सारे बहन भाई भी. इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ब्रदर्स, प्लीज कम इन द स्पिरिट. आई वॉन्ट टू टॉक टू योर स्पिरिट एंड वेलकम यू. आप सब भी अपनी रूह में खुदावन को दे. अगर आप किचन में हैं, काम कर रहे हैं, सुन रहे, चलते फिरते, स्टॉप. दिस इज नॉट अ वे. दिस इज नॉट अ वे. सिट डाउन इन योर प्लेस. घुटनों के बलों अपने आप को कमरे में लॉक करें. एंड नाउ यू विल रिसीव द पावर. आमेन. यस. आइए सब जो लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हम घुटनों के बल होंगे. एंड वी विल सी द क्राइस्ट जीसस. आमेन. लेट्स. Yes, brother. God bless you. Brother Suhail, I love you. Jesus love you. Praise his name. इसके बाद आपको मौका मिलेगा आप गवाही सुना सकें. आप यीशु की आवाज सुनिए. अपनी रूह के बारे में सच बोलिए जैसे आज मैंने सच बोला है. मैंने 16 साल खुदावन की खिदमत को हो गए मैं कर रहा हूं. और रुलकुस ने मुझे कहा कि देख अपने YouTube अपना गूगल चेक कर एंड फाइंड आउट द रिसर्च. यीशु के अलावा बाकी सारे थियोलॉजिकल इश्यूज पर, सारे थियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स पर तू सीखता है लेकिन यीशु के बारे में तू नहीं सीखता. यीशु मेरे बहन भाइयों सच्चा है. वो साबित करता है. अब जब वो आपसे बोलेगा आपके पास 2 मिनट होंगे. आप आके गवाही दें कि यीशु मैंने देखा यीशु को और यीशु ने मुझसे कलाम किया. आइए इस एक्सपीरियंस को लेने के लिए हम सब अपनी आंखों को बंद करके घुटनों के बल होंगे. थैंक यू लॉर्ड.
जीसस। आइए, जो कुछ खुदावन ने आपको दिखाया है, आपसे बोला है, शक मत कीजिए, अनाउंस इट। अगर आज तुम खुदावन की आवाज सुनते हो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। थैंक यू फादर। Jesus, thank you, Lord. Yes, if anyone wants to testify, अगर कोई गवाही देना चाहता है, प्लीज हैव अ करेज। आप जिंदा यीशु को मानते हैं। अगर आपने उसकी आवाज सुनी अपने कानों से, whatever, सुने, मूसा को खुदा ने 40 दिन बाद 10 सिंपल बातें बताई। That's it। उसमें कोई बड़ा मुकाशवा नहीं। सिंपल, खून न करना, ज़िना न करना, सिंपल। And he believed कि ये खुदा की आवाज है। Oh yes, I want to invite you brothers or any sister, just अपने रूम में, yeah please, yes, praise God, praise God, be blessed, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि बचपन ही से मैंने खुदावंद को कदम ब कदम अपने साथ पाया और हमेशा वो अपने जलाल को मेरी जिंदगी पर और मेरे हर एक काम में खुदावंद अपने आप को जाहिर करता रहा और मुझे दिखाता रहा कि मैं तेरे साथ हूँ। और कदम ब कदम वो मेरे साथ रहा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स और कुछ जिंदगी में ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें इंसान कहता है कि खुदावंद तू तो है, लेकिन मेरी अक्ल या मेरी दानाई कुछ और बयां करती है। और मैं बाज़ औक़ात खुदावंद को भी साथ लेके चलता रहा, लेकिन अपनी अक्ल को मैंने उससे ज़्यादा जाना। मेरे भाई, मेरे मेंटोर सुहेल भाई से मेरी जब भी बात होती और मेरी उनसे डिस्कशन होती तो मैं हमेशा उनसे कहता कि सर खुदावंद तो है, लेकिन हमें ऐसे भी करना चाहिए, इस तरह से भी सिचुएशन को देखना चाहिए। और हमेशा मैं कुछ नेगेटिविटी को जो है सपोर्ट करता और अपनी अक्ल को लेके जो है ज़्यादा अपने डिसीजन लेता। लेकिन लास्ट 2 मंथ्स में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही और ठीक होने को नहीं हो रही थी। तो जब मैंने टेस्ट वगैरह कराए तो मेरे जो RBCs हैं और रेड HB वो जो है नॉर्मल से काफ़ी ज़्यादा थे। तो जब डॉक्टर से डिस्कशन की तो उसने कहा कि आपकी जो रूटीन वर्क है आप उससे जो है हटकर कोई काम कर रहे हैं या बिल्कुल आप रेस्ट पे हैं, और आपकी डाइट बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इशू हुआ है। इसकी वजह से आप पे कोई मेडिसिन भी जो है असर नहीं कर रही, क्योंकि जो ब्लड का रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी असना में जब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मुझे सांस लेने में भी जो है दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन स्टिल मैं खुदावंद से हटकर अपनी कोशिशों में लगा हुआ था कि शायद कोई मेडिकेशन होगी या कोई जो है डॉक्टर्स मुझे बचा लेंगे। लेकिन खुदावंद ने मुझ पर जाहिर किया।
कि अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो तू कुछ भी नहीं कर सकता। मैं ही राह और जिंदगी हूं, और बचाने की कुदरत सिर्फ मेरे पास है। इसी बात को सोचते सोचते खुदावंद ने मेरी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा किया, और मेरी सांसें जो डिस्टर्ब थी, जो मेरी सोचें डिस्टर्ब थी, वो खुदावंद ने, मेरे मसीहा ने, मेरे यीशु ने बिल्कुल नॉर्मल कर दी। और 2 हफ्ते से मैं खुदावंद की खिदमत उसी तरह से कर रहा हूं जिस तरह मैं हमेशा करता है। लेकिन बड़ी ये बात ये है कि उसने मुझसे कलाम किया कि तू शक ना कर, मैं ही अव्वल और आखिर हूं, और मैं ही जिंदगी की रोटी और जिंदगी का पानी हूं, और जो कोई मुझ पे ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। तो मैं खुदावंद का शुक्र करता हूं कि उसने अपना मुकाशफा को मेरी जिंदगी पे जाहिर किया और अपनी पहचान मेरी जिंदगी में रखी। I have never spoke in public like this before. मैं कभी भी खुदावंद की गवाही देने के लिए पुलपट पे नहीं आया, जबकि मैं हर संडे रेगुलर मीटिंग्स में स्टेज पे ही होता हूँ। लेकिन मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि उसने आज ये फजल मुझ पे किया है कि मैं उसकी गवाही देने के लिए इस जगह पे मौजूद हूँ। सारा इज्जत और जलाल मेरी जिंदगी के वसीला से मेरे मसीहा, मेरे यीशु को मिले। आमीन। Oh yes, please come. I'm certainly sure कि कलाम मेरे लिए जितना है उतना आप सब के लिए भी है। लेकिन इस भाई के बाद कोई एक बहन, कोई एक भाई आकर सच में अपने सुनने वाले जो हमारे बहन भाई घरों में बैठे हो उनको भी टेस्टिफाई करे कि वाकई मेरी कोई वाकफियत नहीं थी खुदावंद से, आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है। तो कोई भी बहन भाई आकर सच्चाई से बताए कि वाकई खुदा ने आज मुझसे कलाम किया, और आप इस बारे में इस कलाम को कैसे रिसीव करते हैं। मसीह में सबको सलामती हो। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले मेरे एक बहुत अजीज हैं, दोस्त हैं, उन्होंने यीशु की अलूहियत पे मेरे आगे सवाल रखा, और अजीजों मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पास नॉलेज नहीं था, वो मुझे कन्विंस करते रहते थे बहुत ज़्यादा। लेकिन बचपन से ग्रूमिंग हुई है मसीह घराने में, खुदावंद का शुक्र है, मैं कन्विंस नहीं हुआ। इसी दौरान मैंने बाइबल क्लासेस लेना शुरू की, और ये ठोकर मेरे लिए बहुत ही बरकत का बायस बनी। मैं यीशु से बहुत ही ज्यादा प्यार करना शुरू कर दिया मैंने, इंतहाई ज्यादा। और मैं ये गवाही देता हूं कि उसके बाद जो मुझे तसल्ली, इत्मीनान, खुशी रूह में महसूस हुई है वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि राह, हक और जिंदगी सिर्फ यीशु ही है। यीशु के बगैर हम बाप के पास नहीं पहुंच सकते, हमारी कोई उसके साथ शनाख्तगी नहीं है। तो मैं सुबह उठने में, प्रेयर करने में बहुत लेजी हूं। शुरू से मैं खुदावंद से प्रेयर करता रहा हूं कि मुझे जोर दे, हिम्मत दे, ताकत दे। लेकिन अब ये है कि नींद में मुझे तकरीबन घंटा कलाम मिलता है, मुकाशफात मिलते हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के बहुत ही गहरे भेद, और मैं इस खूबसूरत तर्जुबे के लिए खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया। That's wonderful. You are testifying. Amen. Thank you, Jesus. Yes, anyone, please, one last one who can accept that this word of God is for my spirit, not for your body. एक बहन या भाई आकर सच्चा इकरार करे। मैं आपको बताऊं, ये दूसरों की मदद होगी,
मेरी खिदमत को 16 साल हो गए ब्रदर्स। जो मैं आज आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, इस 16 साल के बाद मुझे हुआ है। मैंने बहुत यीशु का कलाम सुना है, मैंने बहुत मुनादी की है, चर्च बनाया, प्रस्तिश की, बहुत कुछ। बट खुदावन ने मेरी रूह की हकीकत मुझ पर जाहिर की। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू टेल द ट्रूथ। यस प्लीज प्रेज गॉड। जीसस ब्लेस द लॉर्ड। आमेन। वंडरफुल, इट्स अ वंडरफुल टेस्टिमनी। प्लीज गॉड गिव यू पावर। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही ये है कि मैं बहुत ज़्यादा गुनाह में थी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि मैं शैतान की उस गिरफ्त में थी जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होता है। आम इंसान के हाथ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे खुदा के रूह ने वहाँ पर गाइड किया। मेरे घर पास्टर जी आए, पास्टर ओलिवर से आए। उन्होंने मुझे खुदा का रास्ता दिखाया, मुझे निजात दिखाई और कलाम पढ़ा जब मैंने। आप यकीन मानेंगे कि मेरी ज़िंदगी में जो बात थी, जो हादसा था, वो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वो हादसा नॉर्मल इंसान के साथ हो ना, वो अगले दिन यूं गले में रस्सी बांध कर लटक जाए। लेकिन मुझे खुदावन ने निजात दी है, क्योंकि वो राह हक और ज़िंदगी है। वो हमेशा की ज़िंदगी है, जिसने मुझे हमेशा की ज़िंदगी बख्शी है। तो मैं यीशु के नाम को जलाल देती हूँ कि वही मेरा बादशाह और मेरा जिंदा खुदा है। वही राह हक और ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी देने वाला है। और जो भी गुनाह में है, वो उन सब गुनाहों को छोड़कर खुदावंद की तरफ चला जाए, क्योंकि खुदावंद ही है जो नेकी की राहों पर और रास्तबाजी की राहों पर चलाता और सरफराज करता है। हालेलुया। मैं तारीफ करती हूँ यीशु की कि यीशु जैसा नाम दुनिया में कोई नहीं, माबूदों में कोई नहीं जो यीशु की मानिद है। मैंने माबूदों को हर चीज को अहमियत देकर देखी, लेकिन यीशु नाम जैसा जलाल कहीं नहीं पाया। आज यीशु का जलाल मेरी जिंदगी में है, यीशु का जलाल मेरी जिंदगी में, और मैं शुक्रगुजारी करती हूँ। उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। मैं ज़नाकारी जैसे काम में थी, लेकिन खुदावन ने मुझे बदल दिया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही है कि खुदा ने मुझे बदल दिया। मैं लाख लाख शुक्र करती हूँ खुदा का। और जो भी बहन भाई, मेरे माँ बाप, सब, मैं सबको अपने माँ बाप मानती और बहन भाई मानती हूँ। उनसे मैं रिक्वेस्ट करती कि जो भी आपकी ज़िंदगी में गुनाह है उसे छोड़ दो, खुदा की तरफ चले जाओ, क्योंकि खुदा राह हक और ज़िंदगी और वो हमेशा की ज़िंदगी देता है। अगर आप गुनाह करोगे ना तो आप हलाक हो जाओगे, और अगर आप दुआ करोगे ना, यीशु को अपना बना लोगे ना, यीशु को बोलोगे कि मुझे खुदावंद अपना कलाम मुझे पहनने के लिए दे, मैं तुझको खुद पर ओढ़ना चाहती। तो खुदावंद देखना आपकी लाइफ में ऐसे मुआजिज़े करता है जो कभी कोई नहीं कर सकता। तो खुदा ने मेरी लाइफ में इतनी बड़ी गवाही कायम की है कि जो मैं यीशु के नाम को जलाल देती हुई बयान करती हूँ। आमीन। Praise the Lord. Thank you Jesus. आइए इसी तरह तालियां बजाते हुए खुदा की सिताइश करेंगे। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम है। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम
गरीबी से पापों से है छुड़ाता, कहे बीमारी से गरीबी से पापों से है छुड़ाता, फिर से बीमारी से गरीबी से पापों से है छुड़ाता। वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हो, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। खुदा ने मुझे बचाया, मैं कैसे खामोश रहूं, खुशी से तारीफ करूंगा। खुदा ने मुझे बचाया, मैं कैसे खामोश रहूं, खुशी से तारीफ करूंगा। मैं खुदा से प्यार करना रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। मैं खुदा से प्यार करना रुक नहीं सकता, रुक नहीं सकता। मैं खुशी से नाचूंगा, खुदावन ने दिल को छुआ। मैं खुशी से नाचूंगा, मेरी जिंदगी परेशान है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, बुलंद आवाज से कहेंगे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है हो, 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 यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज यू जीसस, हालेलुया। आपने जरूर बरकत पाई है, आमीन, हालेलुया। आइए हम शुक्रगुजारी करें आज के कलाम के लिए। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। कादर मुतलिक आसमानी बाप, बैरोबर के खालिक व मालिक, हम नहायत शुक्रगुजार हैं आज के जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद तू हमसे बोला है और उस सच को तूने हमारी जिंदगियों में आज डिलीवर किया है कि खुदावंद हम यीशु मसीह से मिलें, मुलाकात करें, और हमारे अंदर इस ख्वाहिश को उजागर किया है कि यीशु मसीह को हम देखें, हम उससे मिलें। आज इस अमीक कलाम के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। पास्टर साइमन के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए, फैमिली के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद तेरे बंदा ने आज तेरे कलाम की उन हकीकतों को हम पर खोला है। खुदावंद मैं इनकी सारी खिदमत के लिए खुदावंद मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ। तो उन्हें और ज़्यादा गहराव में लेकर जा और ज़्यादा इस्तेमाल कर खुदावंद,
अपने बंदा की खिदमत को खुदावंद तो और ज़्यादा अपने हुजूर कबूल फरमा खुदावंद। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी कलीसिया को बरकत दे और हमें इसी तरह से अपने कलाम से खुदावंद सरशार कर, मुकाशफात को खोल खुदावंद, नई नई बातें हम पर आया कर। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू बारहा हमसे कलाम करता है, बोलता है खुदावंद। हम तेरे हजूर आकर नहायत शुक्रगुजार हैं खुदावंद, हम शादमान होते हैं खुदावंद। हम इस तसल्ली के लिए, इस इत्मीनान के लिए तेरे हजूर झुक जाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। तो आने वाले वक्तों में भी हमसे कलाम करेगा, तो हमारी ज़रूरत के मुआफिक हमसे बोलता है खुदावंद। तेरे इन अल्फाजों के लिए और आज इस नई बात के लिए हम नहायत शुक्रगुजार हैं। हमारी मदद फरमा, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद। हमें बरकत दे यीशु के नाम में, आमीन। अगर कलीसिया में कोई बीमार है या किसी रिक्वेस्ट है किसी की कोई, तो ज़रूर हमें बताएं, हम सब मिलकर उसके लिए दुआ करेंगे। और जितने लोग हमारे साथ ऑनलाइन हैं, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। अगर कलीसिया में कोई कमज़ोर है या कोई बीमार है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। भाई सुनील से दरखास्त है कि वो सामने आए। कलीसिया में अगर कोई बीमार हो या कोई कमजोर हो, किसी कमजोरी को फील कर रहा हो, तो बाहम भाई मुत्तफिक होकर उस बीमारी के लिए, उस कमजोरी के लिए दुआ करे, तो खुदा जो आसमान पर है उनके लिए ऐसा कर देता है। आइए इस ईमान से हम इस दुआ को सुनेंगे और इस पर ईमान रखेंगे कि खुदा हमें जवाब देगा। हालेलुया। हालेलुया। आइए मेरे अजीजों, हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं और आप सब जो अपनी डिवाइसेस पर हमें देख रहे हैं, सब अपनी आंखों को ईमान से बंद कर लीजिए। यही जिंदा यीशु जिसकी बाबत, जिसकी जिंदगी की बाबत आज मैंने और आपने जाना है, ही इज अलाइव, यस ही इज, वो अभी इसी वक्त आपके पास है। हालेलुया। इन तमाम बीमारियों के लिए, इन तमाम दुखों के लिए, इनसे आजादी के लिए इस जिंदा यीशु मसीह ने अपना बदन दिया था ताकि मैं और आप इससे रिहाई पा सकें। आइए ईमान के साथ इस खुदावंद यीशु के पास आइए और इसको अपनी निगाहों में रखते हुए आपके बदन के जिस हिस्सा में दर्द है उस जगह पर अपने हाथ को रख लीजिए। और मेरी दुआ के वसीला से नहीं, आज खुदा चाहता है कि आप अपनी दुआ के वसीला से शिफा पाएं। यीशु मसीह पर अपना फोकस लगाइए, अपनी निगाहें टिका दीजिए उस खुदावंद जिंदा यीशु के साथ और कलाम कीजिए उसके नाम से, उससे बात करने के वसीला से आज ये बीमारी आपके बदन से जाती रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबान कादर मुतलक रब्बुल अफ़ाज खुदा, हमारा दिल ए पाक खुदा यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी से लबरेज है। खुदावंद आपके बेटे हमारे मुनज्जी यीशु मसीह के लिए खुदावंद खुदा हम शुक्रगुजारी करते हैं जो बहुत जल्द वापस आने वाला है खुदा। और खुदावन हम इस ईमान से आज आपकी हुजूरी में खड़े हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा जिंदा फाते मसलूब यीशु हमारे साथ है। हालेलुया खुदा। और आज उसी जिंदा खुदावंद के और उस बाबरकत नाम की वसीला से जिसे खुदा बाप आपने इज्जत बख्शी है और आपने इख्तियार दिया है खुदा, उसी यीशु मसीह के इख्तियार को जितने बदन यहां बीमार हैं अभी इसी वक्त यीशु के नाम से शिफा पाने का हुक्म देता हूं खुदा।